वो समृद्ध होता है, उसकी आत्मा को सुख शांति मिलती है। माँ बाप भी अगर कहीं एक से पिछले जन्म के कर्मों के कारण तालमेल नहीं बैठता है तो दूसरे के पास, दूसरे से नहीं बैठता है तो तीसरे के पास, तीसरे से नहीं बैठता है चौथे के पास, चौथे से नहीं बैठता तो पांचवें के पास। कितनी बड़ी हमारी, और उस समय खाने को बड़ा मुश्किल से मिलता था, परिवार कपड़े पहनने को बड़ी मुश्किल से मिलते थे, लेकिन हम 4 5 6 7 8 9 भाई बहन हुआ करते हैं। अब जो स्थिति है, हम ज्ञानी तो हैं लेकिन ज्ञान सब कुछ होने के बावजूद भी उस पर अमल नहीं करते हैं और क्षण भंगुर हो गए हैं, क्षण भंगुर हो गए हैं। इसलिए अगले बरस वो महात्मा फिर आए और उसने, वो लोग उसी परिवार में जाते हैं जिस परिवार का कल्याण करना होता है, अन्यथा सभी परिवारों में नहीं वो जाते हैं। जिसका कल्याण करना हो उससे ही परमात्मा की प्रेरणा से वो संबंध बनाते हैं। किसी कोई जबरदस्ती करे उसमें भी वो अपना प्रवेश नहीं करते हैं। कितना लाभ क्यों नहीं उसको दे दिए, कितना लालच क्यों नहीं उसको दे दिए जाए, लेकिन कर्मों के अनुसार वो मिलन होता है। महात्मा फिर से उस सेठानी के घर में गए कि सेठानी बड़ी धर्मात्मा है, और जब वो भिक्षा मांगने लगे तो सेठानी बाहर निकली कि आपने मुझे विधि बताई थी, मैंने वो विधि तो करना शुरू कर दी, लेकिन सखी के कारण वो पाप हो गया मेरे से, उसने ऐसे बताया। महात्मा ने हाथ सिर पर रखे कि शिवलिंग के माध्यम से पूरी दुनिया, पेड़ पौधे कण कण उसी के द्वारा है सृष्टि के बीच में, और हर जीव उसी के माध्यम से है, और इसको, इसकी सखी को ऐसा कैसे ज्ञान है। लेकिन सखी क्या करती है, अपने छुप छुप के उस शिवलिंग भगवान की पूजा करती रहती है। जब उसे मौका लगता है जल चढ़ाती है। जब पड़ोसी कहते हैं कि तब तक जागते रहो जब तक पड़ोसी जो है वो अभी सोया नहीं है, और तब उठ जाओ जब पड़ोसी अभी सोया है। परमात्मा की ये विधान रचा हुआ शिव महापुराण की कथा कह रही है।